स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जेक बोर्ड क्लास 10 वालों के लिए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ इस वीडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट है, यानी सोशल साइंस का। ठीक है दोस्तों, SST का, जो कि आप लोग के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो कि आप लोग का यानी 15 मार्क्स एकदम अपने मुट्ठी में रख लेना है दोस्तों। क्या अपने मुट्ठी में रख लेना है, इससे आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इस वीडियो को एकदम पूरा कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि आप लोग के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में आप लोग तरह तरह के वीडियो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड की गई है, आप लोग जो परीक्षाएं दे रही है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जितना भी पूरे चैप्टर का जितना भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाएं में पूछी जा रही है दोस्तों। ठीक है, और इस बार पूरे परीक्षा में संभावना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों बिना बर्बाद किए हुए इस प्रश्न की ओर। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, बस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्न लाऊंगा, और जो भी प्रश्न है ना, आप लोग एक भी प्रश्न देखिएगा एग्जाम में आप लोग को देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं बिना समय के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, देखिए सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, भारत में स्वतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आवश्यकता है तो क्यों है दोस्तों, तो इसका आंसर यदि आप चाहते हैं तो देखिएगा, मैं आप लोग के लिए आंसर इस प्रकार से लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि प्रश्न, और आप लोग प्रश्न को एकदम क्या करना है, एकदम दिमाग में खपा लेना है, और साथ ही साथ आप लोग देखिएगा एग्जाम में देखने को कैसा प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर इस प्रकार से होगा दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट तो मार लीजिए उसके बाद, क्योंकि यदि मैं पढ़ूंगा दोस्तों एक लाइन से एकदम बारी बारी से, तो क्या होगा, समय बहुत ही बर्बाद होगा, और अभी के समय में जो है ना, आप लोग के लिए समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, यदि आप बोलिएगा तो अगले वीडियो में जैसे ही मैं लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो लाऊं तो उस समय मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, देखिएगा, आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए, हम चाहते हैं कि छोटी सी वीडियो में एकदम आप लोगों के लिए फुल समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा, भारत में लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, ये भी देखिएगा एग्जाम हॉल में जितना भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कराई जा रही है, देखिएगा कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों, ये जितना भी सब प्रश्न है ना, ये सब प्रश्न, कुछ प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आए हुए प्रश्न और साथ ही साथ आने की एकदम पूरी संभावना है। ठीक है, ये सब जो प्रश्न परीक्षाएं में बार बार देखने को मिलती है। देखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, आप लोग के लिए मैं आंसर भी लेकर आया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला प्रश्न दोस्तों, महातंडाव मचेगा। देखिएगा, देखिए सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम निश्चित करने के लिए 3 कारणों पर चर्चा की जाए। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, यानी 5 मार्क्स का एक प्रश्न है, समझ सकते हैं। यही में आप लोग के लिए 15, यदि 15 में 15 आप लोग को लाना है। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है। बस आप लोग को आंसर एकदम आप लोग को जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया, ठीक उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। देखिएगा, देखिए इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स का बहुत ही बड़ा आंसर। ठीक है, आप देखिए क्या है अगला प्रश्न। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये भी जेक बोर्ड का प्रश्न, जो कि ये जेक बोर्ड से 3 बार प्रश्न पूछा गया हुआ है दोस्तों। तीन वर्ष पूछा गया प्रश्न, क्या पता इस वर्ष भी पूछ लिया जाए तो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्रीनशॉट आप चाहे ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, और देखिएगा दोस्तों, देखिएगा उसका आंसर यहाँ पर है। आप देखिए अगला प्रश्न है, पूरे चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न के, एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ। ठीक है, परिवहन तथा संचार में देखिएगा दोस्तों, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं दोस्तों, ये भी प्रश्न 2 वर्ष पूछा गया हुआ है प्रश्न। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, प्रश्न को एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, और एग्जाम हॉल में जब भी बैठनेगा तब देखिएगा, ओ
मैंने तो वीडियो में इस प्रश्न को देखा था, काश मैं याद कर लेता। यही आप लोग के लिए सवाल पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में अभी नोट डाउन कीजिए, रिवीजन करना एकदम तैयारी से कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। भारत में पटसन उद्योग के विकास और वितरण की चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा कैसा प्रश्न। देखिएगा, भारत में पटसन उद्योग के विकास के वितरण पर चर्चा कीजिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये तो हर वर्ष पूछता है। देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। देखिए भूगोल का, यानी चावल से खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, चावल के बारे में आप लोग के लिए देखिएगा इस प्रकार से आंसर लिखने का तरीका पहले आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, देखिएगा तापमान, यानी उसका तापमान कितनी आवश्यकता है, काटने का कितना है, ठीक है, उगाने का कितना है, तब आप लोग लिखिएगा। वर्षा देखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पर तापमान जो ये रेड है ना, आप लोग यहाँ पर ब्लैक पेन से यूज कीजिएगा। ठीक है, तापमान वर्षा ये सब ब्लैक लीजिएगा और ये सब ब्लू पेन से लिखिएगा, तब ताकि टीचर का मन से विचार है तो लिखने का तरीका बहुत सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, आप देखिए क्या है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए मृदा अपरदन क्या है। भारत में प्रचलित मृदा के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस प्रकार से लिख लेने के बाद आप लोगों के लिए मृदा अपरदन के प्रकार, मैं आप लोगों के लिए बार बार कह रहा हूँ मृदा अपरदन के प्रकार, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, ये सब जितना भी ब्लैक पेन से और ये सब ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, ताकि आपको जो भी कॉपी चेक करने वाले रहेंगे वो बहुत ही अच्छे मार्क्स दे देंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न देखिएगा। जर्मन एकीकरण की प्रक्रियाओं पर संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, अथवा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पर विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी चर्चा करना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को चर्चा करना है, देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा नई शिक्षा नीतियों क्यों लागू की गई थी। इस नीति में कौन कौन सी सीमाएं या कमियां थी, यही प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों हिस्ट्री का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न के साथ देख लीजिए। और एक बार प्रश्न को देखिएगा एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, वियतनाम में फ्रांसीसियों द्वारा नई शिक्षा नीति क्यों लागू की गई थी, इस नीति में कौन सी सीमाएं या कमियां है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावपूर्ण प्रतीक था। दोस्तों तो ये भी प्रश्न आप लोग को एकदम रट्टा कर लेना, जितना भी प्रश्न है रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर सही। आप देखते हैं हम लोग बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया ये तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेंगे जब आपके दोस्त लोग 90+ लाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं तक अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ।